हाँ, अब देखो 3.1 के जितने भी एग्जाम्पल है वो मतलब आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करना है, एग्जाम्पल को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से सीधे सीधे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं डिफरेंट और इजी तरीके से कराऊंगा, उसको आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्ट किया हुआ है क्योंकि बुक में उसने लिया, तो एक बार मैं इसको स्क्रीन आपको पिक लगा देता हूँ उसको ढंग से। हाँ देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। अखिला गोज टू अ फेयर विद ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically and graphically। ठीक है, फिर ज्योमेट्रिकली भी बोला जाता है। तो ये तो क्वेश्चन है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये आर्टिकल है या सेक्शन 3.1, सॉरी, तो सेक्शन 3.1 है वो क्या है। तो देखो ये सेक्शन है आपका 3.1, ये पैराग्राफ टाइप से दे रखा है कि अखिला अपने गांव में एक मेले में गई, वह चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला जो कि एक खेल है, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है कि एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु या एक वले रिंग जैसी होती है उसको फेंकते हैं, तो वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो वो आपको मिल जाती है। तो वो ऐसा कोई गेम खेलना चाहती है और इसमें कंडीशन ये है कि वो जितनी बार उस हुपला को खेलती है उससे हाफ टाइम आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार क्या बोलते हैं इसकी हुपला खेला, जबकि इसके लिए उसने कुल कितने रुपए दिए, 20 रुपये उसको खर्च किए या फिर 20 रुपये उसको दिए, ठीक है। अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑफ द गेंट व्हील एंड प्ले। ब्रैकेट में वो हुपला प्ले हुपला, वो ब्रैकेट हुपला गेम कैसा होता है कि गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग ऑन आइटम्स कीप इन स्टॉल एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली यू गेट इट। फिर ऐसा कोई गेम होता है हुपला। तो द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, ध्यान रखना है ना, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ए गेंट व्हील। इफ each ride costs ₹3 and game of hoopla costs ₹4, so how would you find the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent ₹20? ठीक है। अब देखो सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा था, एग्जाम में भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है कि लेट द नंबर ऑफ राइड्स दैट अखिला हैड बाय x, यानी कि माना कि अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या x है, और सेकंड है द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला बाय y, माना कि उसके द्वारा हुपला खेल खेलने की संख्या y है। अब उसने क्या कहा कि जितनी बार वो मतलब हुपला खेल खेलती है उसकी आधी सवारी करती है। इसका मतलब 2 कंडीशन बन जाएगी। फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से समझना, फर्स्ट कंडीशन का मतलब पहली शर्त तो है, तो जितना वो हुपला गेम खेलती है, ठीक है, हुपला का मतलब y, ये हुपला गेम खेलती है, उसकी आधी सवारी करती है, मतलब हाफ x का आधा, ये मामला फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। और उसकी दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त यानी कि सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है कि वो इस सवारी करने के लिए देती है 3 रुपये और हुपला के लिए देती है 4 रुपये और कुल मिला के 20 रुपये खर्च करती है। 3 इंटू जिसको अपन ने इस गेम को दिखाया था x, 3 रुपये तो टोटल वो हो गए, जितने भी सवारी करेगी x रुपया पर सवारी देगी, हर गेम को 4 रुपये देगी, 4 इंटू वाई, क्योंकि हुपला को अपन ने y से दिखाया। 2 कंडीशन बन गई, y बराबर 1/x और 3x + 4 = 20। ये जो 2 इक्वेशन बनी अपनी, इन दोनों को अपन इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। और अब बहुत इजी, अब इसको इसने कहा कि आप ग्राफिकली सॉल्व करो। ये आपका क्वेश्चन था, इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो सीधा अपन क्या करेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ग्राफ बनाना है तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या कहता है, y बराबर 1/2x। ऑलरेडी y सेपरेट है तो इसकी टेबल बनाने में ईजी पड़ेगा। मैंने आपको जो सिस्टम सिखा रखा है वही अपन को करना है कि x या y किसी एक को सेपरेट कर लो, ये ऑलरेडी सेपरेट है तो कोई टेंशन नहीं है। तो इस x की जगह क्या रखें, देखो ये 1/2x बोलूँ चाहे x/2 बोलूँ, बात तो एक ही है, समझ गए। चाहे हाँ x/2 बोलो चाहे 1/2x बोलो, इंटू x बोलो, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपन ये y की वैल्यू है तो x की क्या रखें, तो सपोज x की आपने 0 रखी तो y भी 0 आएगा, ठीक है। तो y भी आ जाएगा 0.2, यानी कि y भी 0 आ जाएगा। तो ये तो रखना ना रखना के बराबर हो गई, फिर भी रख सकते हो एक बार। तो
फिर आप x की वैल्यू अगर रखते हो, देखो कोशिश करना कि अपॉन में ना आए। जैसे 1 रखोगे तो 1 की वैल्यू 1/2 आएगी, तो 1 मत रखो। आप कोशिश करो कि यहाँ पर जैसे 2 रख दो, x की अगर 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, y की आ जाएगी 2.2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये ठीक है, मतलब अपॉन से बचो थोड़ा। x की वैल्यू 2 रखी तो आपके y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, फिर आप x की वैल्यू रख सकते हो 4 रख लो, 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/2, यानी इस x की जगह रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि अगर आपने x को 4 रखा तो y 2 हो गया। बस टेबल शानदार तैयार हो जाएगी। ऐसे ही अपन इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, ठीक है, बाय इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 2 से ये थोड़ा सा बड़ा बन सकता है क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो 3x एक बार क्या कर देंगे हमें 20 - 4y, तो x को सेपरेट बना लेते हैं 20 - 4y/3, ठीक है, कोई बात नहीं, सेपरेट तो करना पड़ेगा x और y किसी को भी, वही टेक्निक है, ग्राफ बनाना है जो अपन ने पहले किया था। ये देखो, तो ये हो जाएगा अपना 3 कॉलम x y। अब यहाँ पर क्या करो, इस y की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है कि 3 का डिवाइड भी प्रॉपर चला जाए। तो यहाँ पर क्या करना कि आपने अगर क्यों 0 सोचा y को, तो 20 में से 0 0 हो जाएगा भाई, 4 × 0 0, तो 3 का 20 में डिवाइड नहीं जाता, तो अपन 0 नहीं रखेंगे। 1 रखा तो 16 बचेंगे पीछे, क्योंकि 4 × 1 16 बचेंगे तो भी नहीं जाता। 2 रखा 8, बिल्कुल सही है। यानी अगर आप y की वैल्यू 2 रखते हो, y बराबर 2 रखते हो, तो x की वैल्यू आती है 20 - 4 × 2/3, यानी x आता है 20 - 8/3, तो x आता है 12/3, तो x आता है 4, ठीक है। यानी कि अगर आप y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x 4 आता है, बिल्कुल प्रॉपर बैठ रहा है। फिर आपने रखा सपोज यहाँ पर एक बात ये रख दिया, फिर रखते हैं अपन y की जगह ऐसी वैल्यू रखना जो प्रॉपर डिवाइड कर दे। यहाँ पर 4 रख दिया, 6 रखें तो 4 तो रख चुके, सॉरी वो 2 तो रख चुके, 3 रखें तो 3 रखने पर 12, 8 बचेंगे नहीं, 4 रखें तो नहीं, 5 रखें तो 5 से बैठ जाएगा एक बार, 20 तो बैठ ही रहा है। 5 रखें तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 - 4 × 5/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 - 20/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0/3, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 0, बिल्कुल सही बैठ जाएगा कि y 5, तो मतलब अपन को पॉइंट से या फिर अपॉन से बचना है ताकि ग्राफ बिल्कुल प्रॉपर बने, ठीक है। ये 2 कितनी वैल्यू रख चुके, एक तो ये एक और रख लेते हैं यहाँ। आपको ऐसे बॉक्स नहीं बनाने, आपको तो आराम से स्पेस मिलेगा, वहाँ कर लेना। अब y की वैल्यू क्या रखें, अब y की वैल्यू रख लेते हैं अपन, यहाँ 2 रखी थी तो -2 रख लो, -2 रख लोगे तो +28 नहीं बैठेगा। 1 रखें तो 4 2, हाँ बिल्कुल बैठ जाएगा। एक काम करते हैं -1 रखते हैं, -1 रखते ही क्या बन जाएगा कि x बराबर 20 - 4, इसकी जगह -1 रख लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 24, और 24 के अंदर 3 का डिवाइड जाता है, तो ये हो गया 20 + 4/3, x हो गया 24/3, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 8, बिल्कुल सही बैठ रहा है। यानी कि आपने y जब -1 रखा तो x 8 आ गया, ठीक है। तो y की 3 वैल्यू रखी आपने, 5 रखा, सबसे पहले 2 रखा था तो x 4 आया, 5 रखा तो x 0 आया, फिर -1 रखा तो x 8 आया। दोनों टेबल तैयार हैं। अब आराम से ग्राफ बना लेंगे अपन, और ग्राफ बनेगा प्लस वाला, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू, प्लस का मतलब ये वाला, एक तो एल ग्राफ बनता है, मैंने आपको बता चुका पहले ही। तो ये y और y डैश, और ये अपना x और x डैश, ये अपना 0, हाईएस्ट वैल्यू देख लो 8 है, कोई टेंशन नहीं है। फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 8 रख लेंगे अपन, ठीक है, 6 7 8 तक रख लेंगे। आप तो अपनी कॉपी में आराम से रजिस्टर, उसमें ग्राफ वाली नोटबुक में आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और स्केल ज़रूर लिख देना, मैं वापस बार बार बताता हूँ आपको, स्केल का मतलब पैमाना, और पैमाना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, और ये अपन ने वाई अक्ष पे लिया है। ये बार बार लिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले लिखवा चुका। हिंदी वाले लिख देंगे एक्स अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, बस। मतलब ये अपने एक ही कॉलम में लिखा नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये इधर माइनस में आएगा, हाँ ये माइनस में लिखना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये भी माइनस में आएगा, ठीक है। ये दोनों माइनस में आते हैं, तो खैर बेसिक सी बातें हैं, ये तो अपन बहुत कर चुके, तो कोई दिक्कत है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 किधर ही लिखो, इस साइड लिख दो चाहे, ठीक है, ग्राफ बनाने में इजी पड़ेगा, इधर लिख दो, कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका, चलो 8 तक, ठीक है। अब अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में अपन पहले लेते हैं इसको,
इस टेबल को, इसको ए मान लो, बी सी, ये हो गया डी ई और एफ। ए है 0 0, ये लो साहब ए हो गया यहाँ पर, इसका भी 0, दोनों का 0, एक्स और वाई दोनों का 0। फिर बी है, एक्स की वैल्यू तो 2 है, एक्स की वैल्यू तो 2 है, वाई की वैल्यू 1 है, ये रही, ये हो गया बी, इसकी इसकी सीध में, ठीक है। ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, बी हो गया अपना 2,1, 2,1 मतलब पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, और ये ए हो जाएगा यहाँ पर, अभी नीचे लिख देता हूँ या फिर यहाँ लिख दूँ क्योंकि इसमें फिर लाइन खींचेंगे अपन, तो ए हो जाएगा 0,0, यहाँ लिखना आपको, इसके पास में कहीं लिख देना, ठीक है। सी, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, ये यहाँ आ जाएगा, ये सी हो गया 4,2, ठीक है, 4,2। इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर देना, आगे बढ़ा देना, और आगे बढ़ा के इसके ऊपर ये इक्वेशन में लिख सकते हो, कौन सी, फर्स्ट वाली, कि हमने इसको ये वाली दिखाया, y बराबर 1/2x, ये वाला इक्वेशन हमने इस पे शो किया है, ठीक है भाई। इस इक्वेशन की तो है ये टेबल, फिर इसकी ये टेबल है ऐसे। फिर सेकंड में आ जाते हैं अपन डी में x की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 4, y की x की 4, y की 2, 4 और 2 मतलब सेम टू सेम यहीं पर डी आएगा, दोनों कॉमन पॉइंट हो गया, यहीं पर डी आ रहा है। E 0,5, x का 0, y का 5 का मतलब है यहाँ आ गया, ये आ गया 0,5। f, x का तो 8, x का तो 8, y का -1, तो -1 y का मतलब 8, तो यहाँ इस -1 की सीध में नीचे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका f, 8,-1। और इस तरीके से जब आप इसको लाइन ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, ठीक है। मैं तो समझ रहा हूँ आप ये आगे भी चल सकता है, लेकिन आपके एक्यूरेट आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सिंपल आपका ग्राफ बन जाएगा। इसको भी आप आगे एक्सटेंड करके इस पे इक्वेशन लिख सकते हो, कौन सी, कि हमने इसके ऊपर ये दिखाया है 3x + 4y = 20, ये वाली इक्वेशन इस पर दिखाया है। तो उसने ग्राफ का बोला था, आराम से अपने ग्राफ बना लिया। एग्जाम्पल फर्स्ट, किसी भी एग्जाम्पल को हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल आपका कंप्लीट। अब देखो एग्जाम्पल सेकंड है, रोमिला एक स्टेशनरी की शॉप पे जाती है, दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी, ठीक है। और मतलब रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। और फिर क्या, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, तो उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफ यानी ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हर फ्रेंड सोनाली शो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड शी ऑल्सो ब्रॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, ठीक है। तो देखो अच्छा, एक ये डाउट तो नहीं है ना आपके कि एल्जेब्रिकली का मतलब क्या होता है, मतलब बीजगणितीय का मतलब जो अपन इक्वेशन बनाते हैं ना, समीकरण, वो तो हो गया एल्जेब्रिकली मतलब कि बीजगणितीय। और फिर कहते हैं ग्राफिकली का मतलब ज्यामितीय, जो अपन ग्राफ में दिखा देते हैं, बस ये है, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। सोल्यूशन देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 2 का, सेकेंड उदाहरण का, कि इसमें सोनाली और दोनों 2 लड़कियां हैं। तो अपन पेंसिल और उसकी इरेजर की मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य वो है x रुपीज़। ऐसे अपन एक इरेजर का मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, ठीक है। यानी कि माना एक रबड़ का मूल्य वो है y रुपीज़, ये बात है। अब उसकी जो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, यानी कि पहली शर्त जो रोमाली जो भी लड़की है वो, उसका नाम रोमिला है, तो आप ऐसे रोमिला लिख देना, ठीक है। रोमिला के लिए पहली कंडीशन क्या है, रोमिला के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो 9 रुपये देती है, ठीक है, जिसमें 2 पेंसिल खरीदती है, 3 इरेजर खरीदती है। यानी कि 2 पेंसिल, और पेंसिल को अपन शो कर रहे हैं, पेंसिल के पैसों को, 2 पेंसिल x रुपये से, मतलब प्रति पेंसिल। जैसे ऐसे मान लो कि अगर 5 रुपये की पेंसिल आई तो मल्टीप्लाई तो 2 करोगे तभी तो 10 लिखे आपने, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 पेंसिल x की रेट से प्लस 3 इरेजर, ठीक है, y की रेट से,
कुल मिला के दोनों को मिला के 9 रुपये दे रही है। ये कंडीशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन का मतलब है दूसरी शर्त, दूसरी शर्त। और दूसरी शर्त किसके लिए? वो है आपके सोनाली के लिए, सोनाली। सोनाली के लिए अगर सेकंड कंडीशन है तो वो है कि वो 4 तो पेंसिल खरीदती है और क्या इरेजर खरीदती है 6 और रुपए देती है 18। ये सेकंड कंडीशन। 2 समीकरण बन गए, ठीक है। अब इसको, ये तो हो गया एल्जेब्रिक, यानी कि ये बीजगणितीय सॉल्यूशन हो गया। अब इसको अपन को ग्राफ में शो करना है। तो अगर अपन इसको ग्राफिकली शो करें या सॉल्व करें ग्राफिकली, ठीक है, यानी कि ग्राफ ये अगर इसको अपन सोल्यूशन करेंगे तो अपन एक बार लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 आपका ये रहा, 2x + 3y = 9। तो 2x = 9 - 3y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 - 3y/2। क्यों? क्योंकि सेपरेट करना होता है, तो 9 - 3y/2 ये अपना हो गया सेपरेट। अब इसकी बना लेते हैं टेबल, यहाँ टेबल बना लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 कॉलम बहुत है, x और y। अब यहाँ पर आपको ये जो हैं /2 है और 3y है। अब आपको क्या सोचना है? y की वैल्यू सोचनी है। ऐसी वैल्यू रखो जो 2 से डिवाइड भी हो जाए। तो सीधी सी बात है, 3 में से, हाँ बिल्कुल प्रॉपर बैठ रहा है। आप y की वैल्यू एक बार 1 रख लो तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 9 - 3 × 1/2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 9 - 3/2, x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए कुल मिला के, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर आपने y को रखा 1 तो x आ गया 3, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आप नेक्स्ट फिर सोच लो कि y की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 6, तो 9 में से 6 जाएंगे, 3 नहीं बैठ रहा, 3 रख लो। y की वैल्यू अगर आपने 3 रखी तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 - 3 × 3, 3 × 3/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 - 9/2, तो x की वैल्यू 0/2, तो x की वैल्यू 0, ठीक है। यानी कि जब आपने y3 रखा था तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो गई। एक और सोच लो ताकि कॉलम तीनों बन जाए। तो अब अपन क्या रख सकते हैं कि यहाँ पर अगर -3 रखें तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15, वो तो नहीं बैठ रहा। थोड़ी बड़ी वैल्यू रख लो, 4 रख लो तो भी नहीं, 5 रखो तो फिर 5 से बैठ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू अगर आप 5 रखते हो तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 - 3 × 5/2, तो x की 9 - 15, सॉरी माइनस है ना, तो फिर माइनस मुश्किल से बैठेगा, क्योंकि फिर वैल्यू बचेगी। देखते हैं क्या बचती है। 15 में से गए 9 तो आपके बच गए 6। हाँ ठीक है, माइनस में चल जाएगा, फिर कोई बात नहीं, माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात है, y आपने 5 रखा तो -3 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का 6 बचा, -6 2 की टेबल से, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस आओ चाहिए, माइनस का ग्राफ भी अपन बना सकते हैं। अब अपन लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड का मतलब समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहता है ये 4x + 6y = 18। अपन चाहें तो इसको थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हो आप। यहाँ पर 2 कॉमन लोगे ना तो अंदर बच जाएगा 2x + 3y = 18। मतलब 2 कॉमन लेने का मतलब बारी बारी डिवाइड करना इसको और इसको, फिर 2x + 3y 18 में अपॉन में चल जाएगा। तो थोड़ा हल्का हो सकता है, आप चाहो तो कर लो इतना, ठीक है। ये लो, अब ये इक्वेशन 2 अब ये बन गया। ये जो था ना ऐसा भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको अपन सेपरेट कर लेंगे तो थोड़ा सा हल्का बन जाएगी वैल्यू, तो इजी पड़ेगा आपके। तो 9 - 2x/3, ठीक है ना, ये हो गया। y सेपरेट हो गया, कोई किसी को भी कर लो, चाहे y सेपरेट करो चाहे x सेपरेट करो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये x लिया और y लिया। अब यहाँ पर x सोचना है, 9 में से तो 0 ले लो, एक बार तो 0 ले लेते हैं अपन। x लिया अपन ने 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 - 2 × 0/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 - 0/3, तो y की वैल्यू 9/3, तो y की वैल्यू 0। देखो मैंने फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं, हर स्टेप लिखी है, वैसे आपको एग्जाम लिख के आना है। अगर आपने x 0 लिया तो y, सॉरी क्या हुआ, 9 ही बचा ना, 3 आएगा, 3 3 9, तो y 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 में से 0 तो 9 ही बचा, 9 में 3 का बिल्कुल जा रहा है। फिर अब अपन यहाँ पर 1 रखें, 1 रखें, ध्यान सोचना, 1 रखोगे तो 9 में से 2 गया तो 7 में 3 का जाता नहीं है। 4 रखा तो यहाँ पर 5 नहीं जाता,
3 रखा, बैठ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आपने 3 रखी तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3/3, तो y की वैल्यू 9 माइनस 6/3, तो y की वैल्यू 3/3, यानी y की वैल्यू 1। ठीक है, यानी कि अगर आपने x को 3 रखा तो y 1 आ रहा है, बैठ रहा है। सेकंड कंडीशन में आप रख सकते हो और एक वैल्यू, अगर आप यहाँ 4 रखते हो तो 8 नहीं बैठेगा, 5, 10, 9 नहीं बैठेगा, 6 बैठ जाएगा। x की वैल्यू आपने 6 रखी तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 6/3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 12/3, तो y की वैल्यू -3/3, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, यानी कि आपने क्या रखा, x को 6 रखा तो -1 आ गया, बस। अब इसका ग्राफ बना लेंगे, दोनों टेबलें अपने पास है ये रही, तो प्लस का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, प्लस वाला मतलब ये प्लस बन गया, और इजीली अपन इसमें लिख लेंगे x और x डैश, y और y। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू 6 इसमें ही है बस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0, ये हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। हाईएस्ट जो वैल्यू होती है उतनी ले लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केल तो वही बराबर बार बार वही लेंगे अपन। ठीक है, पैमाना आप चाहो तो 2 भी ले सकते हो, लेकिन क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और ध्यान रखना ये दोनों में है, x में भी यही है, y अक्ष में भी वही है। मैंने आपको पहले लिखाना सिखा दिया था, सिस्टम वही रखना, मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आओ इधर, इसको अपन देते हैं a b c, ये d e f। a है 3,1, a की वैल्यू x3 है, ये रहा y1, ये हो गया आपका a 3,1, b 0,3, x तो है 0, ये रहा, y है 3, ये रहा। ठीक है, ये हो गया b 0,3, x है -3, -3 का मतलब इस साइड, ये -3, y ये 5, y 5 प्लस का ईयर, इसकी सीध में इसकी सीध में जाएगा लगभग यहाँ, ये हो गया आपका c -3,5, बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी, ऐसे मिला देना। ठीक है, आगे बढ़ा देना, इसको भी आगे बढ़ा के यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हो, कौन सी, ये वाली, कि हमने इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को शो किया है, दिखाया है। सेकेंड, d है 0,3, d 0,3 का मतलब ये तो 0 और y का 3, मतलब इसी पर कॉमन, पिछली बार भी कॉमन आया था ना, तो कॉमन का मतलब ये x और y की वैल्यू होती है। अगर आपसे पूछता आगे जाके, लेकिन पूछा नहीं, अभी सिंपल ग्राफ पूछा था, इसलिए ज़्यादा अपन बढ़ेंगे नहीं आगे। फिर a 3,1, x की तो 3, ये रहा प्लस का है, और y का 1, तो मतलब ये 3 इसी पर, ये भी इसी पर आ रहा है। दो वैल्यू सेम है अपने, 0,3 इसमें भी है, 0,3 इसमें भी है, 3,1 इसमें भी है, 3,1 इसमें भी है, तो ठीक है, दोनों उसी पर आना, सीधी सी बात है। इस पर आ जाएगा अपना e 3,1। लास्ट ये 6,-1, हाँ ये तो लगता है 6,-1, 6 ये रहा और -1 आपके नीचे रहा, तो इसकी सीध में ये आ जाएगा। ठीक है, 6,-1 ये हो जाएगा आपका f। तो इसी लाइन को वापस आ जाएगी, लेकिन थोड़े आगे बढ़ के ये थोड़ा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फॉर्मेलिटी होगी एक तरीके से, बाकी ग्राफ अपना एक ही लाइन पर बनेगा। ठीक है, सारा एक ही होगा, ये कॉन्सिडेंट हो गया एक तरीके से, तो पूरा ग्राफ एक ही लाइन पर बनेगा। बस अपन चाहते तो सेम टू सेम ही कर सकते, दोनों को सेम टू सेम कर लो बोलेंगे, और ऐसे अपने ग्राफ खूब बनाए भी हैं। ठीक है, तो ईजी था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपका कंप्लीट। अब देखो आपका 3.1 का लास्ट तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है ये भी। ये कह रहा है कि दो रेल पटरियां समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त करो, मतलब इसमें सीधे अपन को ग्राफ बनाना है। यानी कि द रेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। आप लिख सकते हो बाय ज्योमेट्रिकली। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको ज्यामितीय रूप से। ठीक है, उसमें फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0,
समीकरण 1, और सेकंड है 2x + 4y - 12 बराबर 0 समीकरण 2। और अपन चाहें तो इस इक्वेशन सेकंड को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके x + 2y, ठीक है, और इस 12 में भी ले लो तो -6 बराबर 0। समझ में आ गई? यानी कि तीनों में 2 कॉमन जा रहा तो ले लिया, तो x + 2y - 6 बराबर 0 हो गया, क्योंकि 2 चला जाएगा 0 के नीचे तो खत्म, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये समीकरण बन गया आपका 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट, और ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो थोड़ा ऐसा अगर कॉमन जा रहा हो तो आप कॉमन ले लिया करो, ये बात है। कॉमन का मतलब जो तीनों में हो और फिर बारी बारी इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है ना, बस। अब अपन ग्राफ अगर बनाएंगे तो एक बार इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, यानी कि समीकरण 1 से, और x या y किसी को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि x + 2y - 4 बराबर 0। तो अपन क्या कर लेंगे कि एक बार 4 को उधर भेज दो, 4 हो गया आपके प्लस का, और 2y को भेज दो एक साथ, 2y को भेज दो 2y हो गया माइनस का, तो मतलब x हो गया सेपरेट, बस अपन को सेपरेट करना था। 4 को उधर भेजने से प्लस में, 2y को उधर भेजने से माइनस में। अब बना लेंगे इसकी टेबल के अंदर अपने मैक्सिमम 3 कॉलम बहुत है, ये x और ये y, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखें बताओ, y की वैल्यू 0 रख लो एक बारी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 2 × 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 0, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। मतलब आपने अगर y 0 रखा तो x आ गया 4। ऐसे ही एक बार आप y की वैल्यू क्या रख लो, 1 रख लो, ठीक है। 1 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 × 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2, तो x हो जाएगा 2। क्या कि y जब 1 रखा तो 2 हो गया। ऐसे ही एक बार और रख लो कि y की वैल्यू सपोज आपने रख ली, इस बार 2 रख ली, ठीक है, 2 रखी तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2 × 2 इसकी जगह, तो x बराबर 4 - 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि जब आपने y 2 रखा तो x हो गया 0, बस। ये सिंपल अपनी टेबल तैयार। ऐसे अपन इक्वेशन सेकंड के लिए भी कर लेंगे, बाय इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहता है ये x - 2y - 6 बराबर 0, तो क्या करो 6 को उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा और -2y हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट बन गया। इसकी भी टेबल बना लो, x और एक y के लिए बना लो, और मैक्सिमम ले लो कॉलम आप 3 बहुत है, ठीक है। तो ये भी इजी है। y की जगह क्या रखोगे, y की जगह रख लो आप 0 रख लो, पहले 0 रख लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 - 2 × 0, तो x की वैल्यू 6 - 0 यानी कि 6 आनी है, ठीक है। तो y आपने 0 रखी तो x आ गया 6। फिर आपने y को रख लेना है 1 रख लो, ठीक है, कुछ भी रखो, वहाँ तो कोई पॉइंट का तो इशू ही नहीं है। तो 6 - 2 × 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 - 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर y की वैल्यू आप 2 रख लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x बराबर 6 - 2 × 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 - 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी कि जब आपने y को 1 रखा तो x 4 आ गया, y 2 रखा तो x 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये अपनी टेबल तैयार होगी। छोटी मोटी मिस्टेक देख लेना, वैसे ज़्यादा है नहीं, मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपन चाहें तो इसको एल ग्राफ बना सकते हैं, ये देखो एल, क्योंकि दोनों ही टेबल में वैल्यू प्लस की है, ठीक है, तो कोई टेंशन यहाँ पर है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं एल ग्राफ, एल जैसा, ठीक है। और हाईएस्ट वैल्यू है 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इस बार अपन स्केल को चेंज कर देंगे, पैमाना जो लिया था ना उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस अच्छा था। तो अपन इस बार जो स्केल लिया, स्केल यानी कि जो पैमाना लिया वो एक्स अक्ष के ऊपर, तो अपन ने लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। और ये का ये वाई अक्ष पे लिया, वाई अक्ष के ऊपर भी यही लिया अपन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अपने ऐसे एक और ऐसे जो ग्राफ का एक कॉलम था, एक छोड़ के एक लिखा, तो सेंटीमीटर तो हो गए अपने 2, ठीक है। अच्छा, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, एक इकाई। एक 2 सेंटीमीटर हो गए, और यूनिट ले रहे हैं एक, हर 2 कॉलम पे एक एक यूनिट, ठीक है, ये ध्यान रखना।
क्योंकि हम एक कॉलम छोड़ के एक रख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ इतना सारा बड़ा था, 6 ही था, तो हमने सोचा कि 12 लाइन हो जाएगी तो भी स्पेस अच्छा मिल जाएगा। ऐसा भी एग्जाम में कर सकते हो, तो वो अपन ने कर लिया। अब अपन दिखाते हैं इसको, ए कह सकते हैं, बी, सी, ये डी, ई और एफ, ठीक है। ए है 4,0, एक्स की वैल्यू 4 है ये रहा, और वाई की 0 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ये अपना ए हो गया 4,0। फिर बी है 2,1, बी में एक्स तो 2 हैं और वाई है 1, ये वाई 1 हो गया, तो यानी कि ये अपना हो गया बी कौन हो गया 2,1। फिर सी में एक्स तो 0 और वाई है 2, ये हो गया अपना सी 0,2, ठीक है। बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे, ठीक है। ये अपना ग्राफ बन गया। क्यों, अच्छा ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ये तो 2 था ना, थोड़ा सा इसकी सीध आ जाएगी, यहाँ आएगी, देखो 2 की सीध, ठीक है, ये आ जाएगा एक्यूरेट। ये अपना ग्राफ बन गया। और इसको आप थोड़ा आगे एक्सटेंड करके इस पर इक्वेशन में लिख सकते हो कि ये हमने 1 दिखाया, x + 2y - 4 = 0। इस वाली इक्वेशन को इस लाइन पर दिखाया। आपको सीधी लाइन खींचनी है, मेरे से थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी खींच गई। फिर इक्वेशन सेकंड, ये मतलब ये टेबल, उसमें d है 6,0, x की वैल्यू 6, तो यहाँ आ जाएगी आपके d, यहाँ लिख लेते हैं d हो गया 6,0। पहले x लिखना है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। फिर e है 4,1, x का तो 4, y का 1, थोड़ा सा ऊपर इसके बिल्कुल यहाँ, यानी कि ये हो गया आपका डी ई 4,1। f 2, इसका भी 2, इसका भी 2। अच्छा ये तो बिल्कुल पैरेलल बन गई, समांतर बन जाएगी, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट सीध इसके बराबर और चलेगी, लेकिन ये पैरेलल बनेगी, दोनों ग्राफ समांतर, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ा देना, दोनों बिल्कुल पैरेलल बनेगी, समांतर बनेगी ये ग्राफ, दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण। और यहाँ लिख देना इक्वेशन सेकंड, x + 2y - 6 = 0, x + 2y - 4 = 0। इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा ग्राफ बन जाएगा। और इस तरीके से 3.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे अपन ने कंप्लीट कर लिए। सारे एग्जाम्पल आपको समझना है, साथ के साथ रजिस्टर के अंदर आपको उतारना है, ठीक है। ओके।